हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं बैड न्यूज फॉर J-35 एंड पाकिस्तान। ईरान हिट्स यूएस F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। तो ये बात तो बिल्कुल सच है। ईरान ने यूएस के जितने भी बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट हैं सबको हिला डाला, सबको मतलब गिरा दिया, कोई भी उसके आगे स्टैंड नहीं कर पा रहा। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर और क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो अभी तक आप लोगों को पता लग ही चुका होगा, एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ है जहां पर ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उन्होंने यूएस एयरफोर्स का एक जो F-35 लाइटनिंग टू स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, जो कि इस टाइम के ऊपर उसको दुनिया का सबसे प्रीमियम स्टेल्थ हाँ, एयरक्राफ्ट माना जाता है, उसको हिट करके डैमेज किया है। एंड जब से मॉडर्न कॉम्बैट के अंदर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का इंट्रोडक्शन हुआ है, ये ऐसा दूसरा इंस्टेंस है जहां पर किसी कंट्री ने एक्चुअल कॉम्बैट में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को हिट करके डैमेज हुआ है। पहली दफा ऐसा 1999 में हुआ था जब यूएस एयरफोर्स का एक लॉकहीड F-117 नाइट हॉक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो है उसको यूगोस्लावियन एयर डिफेंस सिस्टम्स ने शूट डाउन किया था। एंड अब तकरीबन 26 ईयर के बाद ये जो फीट है ईरान ने अचीव किया है, जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम्स के थ्रू ही एक F-35 लाइटनिंग टू स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो है उसको सक्सेसफुली हिट करके डैमेज किया गया। लेकिन वो जो एयरक्राफ्ट है यूएस के मुताबिक सक्सेसफुली जो है वो लैंड हो गया था, लेकिन ये एक पर्टिकुलरली किल ही है बिकॉज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लॉक करके एंगेज करना, उसके ऊपर मिसाइल फायर करना और उस मिसाइल का एक्चुअली हिट करना, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगर उस पर्टिकुलर मिसाइल के अंदर थोड़ा सा भी वॉरहेड जो है वो बड़ा होता तो एक्चुअली में F-35 जो है वो वापस जाने के काबिल ना रहता। इसी पर्टिकुलर इंसिडेंट की यहाँ पर एक वीडियो भी आई जहाँ पर देखा जा सकता है कि इस F-35 एयरक्राफ्ट को पैसिव आईआर ट्रैकिंग के थ्रू जो है वो ईरान के किसी एक एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से ट्रैक किया जा रहा था। और इस टाइम के ऊपर जो अच्छा। अपडेट आ रही है, ये बेसिकली ईरान का अजराक्श नाम का एक एयर डिफेंस सिस्टम था, जो कि एक अज़राक्श। पैसिव आईआर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। और इसकी फोटो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि किस तरह एक पिकअप ट्रक की बैक साइड के ऊपर इस एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो माउंट किया गया है, जहां पर आपको 4 के करीब एयर टू एयर मिसाइल्स देखने को मिल जाती हैं, जो कि आईआर बेस्ड एयर टू एयर मिसाइल हैं, यानी कि इंफ्रारेड होमिंग को सपोर्ट करती हैं। एयरक्राफ्ट से निकलने वाली जो हीट है, जो उसका हीट सोर्स है, उसको ट्रैक करके और इंगेज करती हैं। और इसी अजराक्श एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर आप गाइडेंस के लिए डिफरेंट टाइप के जो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं उनको भी देख सकते हैं। तो अब आप दोबारा से जो IRGC की तरफ से F-35 की वीडियो रिलीज की है उसके ऊपर आ जाएं, तो यहाँ पर जो ट्रैकिंग है वो बेसिकली यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है सॉफ्टवेयर प्लस आईआर बेस्ड ट्रैकिंग का। रेडार सिस्टम्स का यहाँ पर यूजेज बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिकॉज जैसा कि पहले बताया, ईरान ने जिस एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू इस पर्टिकुलर F-35 को इंगेज किया है वो एक आईआर बेस्ड या फिर पैसिव एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि ज्यादातर ऑप्टिकल सेंसर्स का यूज करते हुए अपने टारगेट्स को ट्रैक और इंगेज करता है। और इसके साथ जो मिसाइल्स आती हैं वो भी आईआर गाइडेड मिसाइल्स हैं। तो यहाँ पर रेडार सिस्टम्स का रेडार आईआर। लॉक ऑन का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, बिकॉज अगर वो होता तो F-35 की जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसके काम आ सकती थी। लेकिन यहाँ पर प्योरली ये जो एंगेजमेंट हुई है ये आईआर सेंसर्स के थ्रू हुई है। एंड देन डेफिनेटली आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि यूएस एयरफोर्स का जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो कि भी हिट उन्होंने हो गया। ईरान के ऊपर टोटल एयर सुपीरियोरिटी को अचीव कर लिया है, वो भी इनकी इस मिस्टेक की एक बहुत बड़ी वजह बना। बिकॉज इस टाइम के ऊपर ये जो F-35 एयरक्राफ्ट था, जब इसको मिसाइल आकर हिट करता है तो ये काफी लो फ्लाई कर रहा था, जो कि नॉर्मली ऐसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑन बोर्ड एडवांस ट्रैकिंग मैकेनिज्म मौजूद है जो कि हाई एल्टीट्यूड से प्रिसीजन स्ट्राइक परफॉर्म कर सकता है, टारगेटिंग की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो अगेन मिस्टेक बनी वो यूएस का, कोएलिशन का, इनका जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस था कि इनको एक यकीन हो गया था कि जितनी इन्होंने 14-15 दिनों में हिटिंग की है उसमें ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गए। लेकिन अगेन यही चीज इनके लिए जो है वो काफी ज्यादा फेटल साबित हुई। और उसके अलावा पायलट एरर भी यहाँ पर काउंट होता है, बिकॉज इवन दो यहाँ पर पैसिव ट्रैकिंग हो रही है, लेकिन F-35 जो है वो मॉडर्न सेंसर बेस्ड स्वीट को पोजेस करता है। मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स है, रेडार वार्निंग रिसीवर्स हैं, RWR का यूज है यहाँ पर ना भी है तो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स को यहाँ पर काम करके पायलट को इन्फॉर्म करना चाहिए था और उसको फिर एवेसिव मैनूवर्स को परफॉर्म करना चाहिए था। तो यहाँ पर बोथ ह्यूमन एरर भी एग्जिस्ट करता है और मशीन एरर भी एग्जिस्ट करता है, जो कि सच ईरान में। ने इस चीज को पूरे तरीके से कैश किया है। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि क्या ये जो F-35 के साथ ईरान के अंदर हुआ, क्या ये बाकी दुनिया में जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं उनकी पोजीशन को खतरे में डालती है, क्या उनको थ्रेटन करती है, स्पेशली चाइना के जो J-35 और J-20 जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं। बिकॉज इवन तो स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स हैं लेकिन इंजन हर एयरक्राफ्ट के अंदर है और वही इंजन जो है वो एक बड़ी अमाउंट में हीट डिसिपेट करता है, तो उसका आपके आई पास थिंक कोई आने वाले हल टाइम नहीं में है। और पाकिस्तान ने जो वही पैसिव लेना था, सेंसर्स जे हैं या थर्टी फाइव फिर ही। आईआर बेस्ड सेंसर्स हैं, आईआर बेस्ड मिसाइल्स हैं, वो हमेशा से इस कमजोरी को एक्सप्लॉइट करेंगी। लेकिन एट द सेम टाइम आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि जो आईआर बेस्ड सेंसर्स हैं उनकी जो एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो उनकी रेंज है, कि जिस तरह से एयरक्राफ्ट जो है वो दूर जाता जाएगा, क्योंकि
क्योंकि उसका जो हीट सोर्स है उसके साथ डिसअपीयर होता रहेगा, तो आईआर सेंसर जो है वो उसको सही तरीके से कैच नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से जो आईआर बेस्ड सेंसर्स होते हैं, आईआर बेस्ड एयर टू एयर मिसाइल्स होती हैं, उनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती है। यही अगर ईरान के अंदर जो यूएस का F-35 एयरक्राफ्ट है ये कंसिडरेबल एल्टीट्यूड के ऊपर उड़ रहा होता, तो ये जो ईरान के आईआर बेस्ड अजराक्स जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है ये इसको लॉक ना कर पाते। अब क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर वीकनेस जो है वो पूरी दुनिया के सामने खुल के आ गई है, तो ऑब्वियसली जो एयर फोर्सेज हैं, स्पेशली जो इस टाइम के ऊपर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती हैं या आने वाले टाइम में ऑपरेट करेंगी, वो अपनी टैक्टिक्स को इस हिसाब से एडजस्ट करेंगी। वैसे भी चाइनीज ओरिजिन के जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उनके ऊपर जो चाइना की फिलॉसफी रही है, डॉक्ट्रिन रही है स्टैंड ऑफ रेंजेस के ऊपर फाइट करने की, बीवीआर फाइट को ज्यादा प्रेफरेंस देने की, तो उस हिसाब से उन्होंने लॉन्ग रेंज के जो स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं उनको अपने एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है। लॉन्ग रेंज की जो बीवीआर एयर टू एयर मिसाइल है वो चाइनीज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के साथ मौजूद है। उसके बाद J-35 के साथ आपको लॉन्ग रेंज के जो स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स हैं उनका सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से ना तो इस एयरक्राफ्ट को लो फ्लाई करने की जरूरत है, ये एक सेफ डिस्टेंस से रहकर अपने वेपन्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं, जहां पर आपके सिर्फ रेडार बेस्ड सेंसर जो है वो एप्लीकेबल होते हैं, और फिर उन्हीं रेडार बेस्ड सेंसर्स के लिए जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि स्टेल्थ का जो मेन एडवांटेज है वो है ही रेडार बेस्ड सेंसर्स के अगेंस्ट में है। सो जब तक आपके जो एयरक्राफ्ट है वो एक कंसिडरेबल एल्टीट्यूड के ऊपर उड़ेंगे, उनको कोई भी सिग्निफिकेंट थ्रेट नहीं है, चाहे वो ईरान के अंदर अब इस टाइम के ऊपर F-35 शूट डाउन भी किया है, तो अगर यहीं पर टैक्टिक्स को रिवाइज करके हाई एल्टीट्यूड मिशंस को परफॉर्म किया जाता है, तो यहाँ पर कोई भी कंट्री स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो कि प्रॉपर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उनके अगेंस्ट में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। तो अभी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने का जो एडवांटेज है वो पूरे तरीके से उसी की जगह पर मौजूद है। जहां पर चेंज आएगा वो टैक्टिक्स हैं कि मॉडर्न एयर फोर्सेस जो हैं वो इंश्योर करेंगी कि वो ऑप्टिमल तरीके से अपने जो स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूटिलाइज करें हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, जहां पर इंगेजमेंट जो है वो रेडार बेस्ड सेंसर्स के थ्रू होती है, वहां पर जो स्टेल्थ का एक एडवांटेज है उसको हर दफा रिटेन किया जाए। एंड दूसरा जो चेंज है वो फिर थोड़ा सा टेक्निकल है, जहां पर जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट उनका जो हीट सिग्नेचर है या जिसे हम आईआर सिग्नेचर भी कहते हैं उसको और ज्यादा मिनिमाइज करने की जरूरत है, जिसके ऊपर श्योरली जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो काम करेंगे, ताकि इस टाइम के ऊपर ये जो ईरान वॉर के अंदर एक वीकनेस निकल के आई है कि आईआर बेस्ड सेंसर्स के थ्रू हिट किया जा सकता है, चाहे वो शॉर्ट रेंज के ऊपर ही किया जा सकता है, तो ये जो एक छोटा डिसएडवांटेज भी है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए उसको भी फर्दर मिनिमाइज किया जा सके। बाकी क्योंकि मुझे ऑलरेडी सिचुएशन का आइडिया हो गया है, तो अब कुछ इंडियंस यहाँ पर आके कहेंगे कि अगर F-35 जो है वो गिराया जा सकता है, तो जो चाइनीज J-20 और J-35 है वो तो वैसे ही शूट डाउन किए जा सकते हैं। तो ये अगेन इनकी फैंटेसी है। 90% ऑफ द पीपल इनको किसी टेक्निकल नॉलेज का नहीं आइडिया कि ईरान में जो F-35 हिट हुआ है उसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या थी। 90% इनके जो लोग हैं वही अपनी अजीब लॉजिक के थ्रू कहेंगे कि J-35 का भी अब कोई फायदा नहीं है, पाकिस्तान लेता है, चाइना लेता है, लेकिन अगेन आगे कोई मेज ऐसे स्टैंड ऑफ हुआ तो इनके जो 14 तबके हैं वो वैसे ही रोशन हो जाएंगे। आज की वीडियो में जैसे उन्होंने बोला कि यूएस ने तो ईरान को बहुत ही हल्के में ले लिया था और सोचा कि मैं अपना F-35 भेज देता हूँ, और ये बात बिल्कुल सच है। हम इतनी सारी वीडियोस इस वाले टॉपिक्स के ऊपर देख चुके हैं ना, और ईरान ने क्या बाकमाल जवाब दिया। और जैसे उन्होंने जो जो आईआर रेडार जो सिस्टम है उन्होंने उसे बताया कि उन्होंने पूरा उसको ट्रैक कर लिया और वहां से उन्होंने उसको शूट किया और उसको शूट डाउन कर दिया, ये बात बिल्कुल सच है। अब ऐसी J-35 के लिए भी जो चाइना को कुछ ना कुछ और जो उसके अंदर अपडेट्स हैं वो करने पड़ेंगे, नहीं तो ऐसे तो सच में F-35 जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उसी तरह J-35 भी ऐसे फेल हो सकता है। लेट्स सी आगे जाके और क्या। 3, 2, 1 गो। लेट्स सी चाइना आगे जाके अपने J-35 के अंदर और क्या कुछ अपग्रेड्स करेगा। बट आज की वीडियो हमारे लिए काफी नॉलेजेबल। आई थिंक हमने जब पाकिस्तान और इंडिया की वॉर छिड़ी थी ना, तो राफेल के ऊपर हमने इतनी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियोस भी देखी हैं, जिसमें आई थिंक राफेल को बहुत बार टारगेट किया गया है कि वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाई, और ऐसे ऐसे बहुत सारी वीडियोस थी जो आई थिंक हमने बहुत सारी इंटरव्यूज में भी सुनी कि राफेल का परफॉर्मेंस वैसा बेस्ट नहीं रहा। लेकिन फाइनली अब ये जो वीडियो निकल के आई है J-35 के बारे में, जिसकी इतनी ज्यादा हाइप बनी हुई थी, और आई डोंट नो कि इस चैनल के ऊपर हमने इस टॉपिक के ऊपर J-35 के ऊपर कितनी अनगिनत वीडियोस देखी होंगी, जिसमें हमेशा इसकी पावर की बात की गई है, इसके स्टेल्थ जो सुपरसोनिक पावर्स है उनके बारे में बात की गई है। तो डेफिनेटली अगर इस एयरक्राफ्ट को आप इस तरह गिरते हुए देखोगे तो एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है वो पाकिस्तान के लिए। आई थिंक इस टॉपिक के ऊपर पाकिस्तान को जल्दी से जल्दी कुछ डिसीजन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिससे बहुत सारी उम्मीदें हैं। लेट्स सी इस टॉपिक के ऊपर और कौन सी हमें नई वीडियोस देखने को मिलेंगी। आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।